हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद समायरा। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मैंने पिछले कुछ दिनों में क्लास अपलोड नहीं करी थी, आपकी वीडियो नहीं डाली थी लॉन्ग। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही ऐसा था तो मैं नहीं डाल पाती थी। क्योंकि देखो यार, मैं खुद स्टडी कर रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई टीचर हूँ या फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं। मैं भी आपके जैसे ही एक एस्पिरेंट हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं थोड़ा सा नहीं डाल पाती थी। लेकिन अब से ना ऐसे क्या करूँगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आपकी वीडियो ज़रूर डाला करूँगी। और देखो, मैंने जैसे आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि स्टैटिक जीके है वो हम लोग हो सकेगा तो कंप्लीट करने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन अगर बाय चांस आगे का तो देखो किसी को भी नहीं पता होता कल क्या होने वाला है, तो मैं पूरा एकदम कंफर्म तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि स्टैटिक जीके हम लोग कंप्लीट तैयार करें एकदम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सा था? 10 नंबर। तो 10 नंबर पे किसको शामिल किया गया था उसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए, विश्व धरोहर स्थल नंबर 10 हम्पी के स्मारक समूह है। यानी कि हम्पी के जो स्मारक समूह हैं वो कर्नाटक के अंदर है और इनको कब शामिल किया गया? 1986 के अंदर इनको शामिल किया गया। तो अब इनको याद कैसे करना है? तो हम जो भारत के लोग हैं ना, हम भारतीय, हम लोग क्या करते हैं? पी करके क्या करते हैं? नाटक करते हैं। हम लोग पी के नाटक करते हैं। ये हमारे भारतीय लोगों की खास बात है। गली गली के अंदर एक पिया हुआ आदमी आपको मिल ही जाएगा, है ना? शराबी आदमी एक मिल ही जाएगा। तो इसको कैसे याद करना है? हम पी करके नाटक करते हैं और जब हम लोग नाटक करते हैं तो हमें क्या पिलाई जाती है? छाछ ही पिलाई जाती है। छा मतलब लस्सी को बोलते हैं। कई जगह पे छाछ बोलते हैं, कई जगह छा बोलते हैं, कई जगह लस्सी बोलते हैं। तो जब हम पी के नाटक करते हैं तो हमारी नशे को उतारने के लिए हमें छाछ ही पिलाई जाती है, छाछी। तो छाछी से हो जाएगा आपका 1986 के अंदर इसको शामिल किया गया और हम्पी के स्मारक समूह है वो कर्नाटक के अंदर है। और ऐसा कुछ इसका चित्र आपके सामने है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड के अंदर। तो देखिए, राजा कृष्ण देव राय द्वारा निर्मित आपके जो हम्पी के स्मारक हैं वो राजा कृष्ण देव राय के द्वारा बनाए गए थे और ये 50 रुपए के नोट पे आपके चित्रित है। यानी कि आपका जो 50 रुपए का नोट होता है उसके ऊपर इसकी फोटो है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? हम्पी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, खास करके जो भी एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस सीपीयू, इनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला है। तो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम जो राजधानी थी वो थी हम्पी। तुंगभद्रा नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? तुंगभद्रा नदी के तट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसके अंदर दिया है कि इसकी जो स्थापत्य शैली है ये कौन सी है? द्रविड़ शैली है। विजयनगर शैली भी इसका बोलते हैं। क्या है? द्रविड़ शैली और विजयनगर शैली। विजयनगर साम्राज्य का पतन, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी के अंदर। और जो आपका विजयनगर है उस साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में 1565 के अंदर हुआ था। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा। ये आपको ज्यादा याद रखने की बात नहीं है। देखो, एक तो ये और एक ये इतनी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपका वो है विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर। ये बहुत बार पूछे जाता है। जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो आपका मंदिर है यहाँ पे वो है विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है आपका विश्व धरोहर स्थल नंबर 11। तो 11 पे है आपका खजुराहो के स्मारक समूह जो कि एमपी के अंदर है और 1986 में ही इनको शामिल किया गया था। खजुराहो के स्मारक समूह कब शामिल किया गया? 1986 के अंदर ही, और मध्य प्रदेश के अंदर ये आपके मिलते हैं। तो देखो, जब हम लोग चाय पीते हैं ना, जब हम लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं,
कोई भी पीता है, मतलब हम नहीं, मैं हमारी बात नहीं कर रही हूँ, जो भी पीते हैं उनकी कर रही हूँ, तो उनको लस्सी पिलाई जाती है, ठीक है। तो एक तो शराब पीते हैं वो, ऊपर से उनको लस्सी पिलाई जाती है, तो उनको क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, किसी प्रकार का उनकी बॉडी में रिएक्शन हो जाता है। तो उनकी जो जो बॉडी होती है उनमें क्या हो जाती है, खुजली होने लगती है, खुजली होने लगती है, और जिससे क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो स्किन होती है, उसके ऊपर चंदे चंदे से पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, चंदे चंदे से, यानी कि चकते से पड़ जाते हैं, गोल गोल उनकी बॉडी के मध्य में, यानी कि उनके जो शरीर होता है, जो स्किन होती है, उसके मध्य में क्या पड़ जाते हैं, चंदे चंदे से पड़ जाते हैं, और उनकी खुजली हो जाती है। तो और जब उसको क्या करते हैं, जब छाई सी पिलाते हैं ना, छाई सी जब पिलाते हैं किसी शराबी व्यक्ति को, तो उसकी खुजली हो जाती है और चंदे चंदे से पड़ जाते हैं उसकी स्किन के मध्य में, ठीक है। ऐसे इसको याद करना है। तो खजुराहो आपका 1986 के अंदर ही शामिल किया गया और मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसका निर्माण किसने किया, चंदेल शासकों ने इसको निर्माण किया था। किन धर्मों को समर्पित है, हिंदू और जैन धर्म को। किनको, हिंदू और जैन धर्म दोनों को समर्पित है। अब चलते हैं, नेक्स्ट आपका है विश्व धरोहर स्थल नंबर 12, जो कि फतेहपुर सीकरी है, और यूपी के अंदर आपका 1986 के अंदर ही है, ठीक है। क्या है, 1986 के अंदर आपका है, और उत्तर प्रदेश के अंदर है फतेहपुर सीकरी। देखो फतेहपुर सीकरी है, इसको सभी जानते हैं कि ये यूपी के अंदर है, ये तो नॉर्मल सी बात है, और इसको 1986 के अंदर ही क्या है, शामिल किया गया था। तो अब इसको कैसे याद करते हैं, देखो हमें खुजली हो जाती है छाए से, चंदे चंदे से पड़ जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फतेह फतेह करते हैं। जो आपकी रामदेव बाबा नहीं होते हैं, है ना, उनके मंदिर में जब जाते हैं ना, तो मतलब जिनकी एलर्जी होती है, जिनकी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो अगर रामदेव जी की अगर अर्चना कर लें, अगर उनके नाम की एक मतलब तांती होती है, तांती बोलते हैं, एक धागा, वो बांध ली तो वो ठीक हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। फतेह का मतलब होता है उनकी जय जयकार करते हैं, तो उनकी खुजली ठीक हो जाती है। छाए से क्या होती है, उनको एलर्जी होती है, लेकिन जब वो रामदेव जी बाबा की फतेह फतेह करते हैं तो उनको क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है एलर्जी। ऐसे कुछ करके याद कर लेना। देखो हमें लिंक करना है, हमें ना बस ट्रिक को एकदम माइंड में नहीं लेके जाना है, एकदम सही नहीं मानना है, लेकिन हमें लिंक करके बस याद करना है। फिर है विजय का नगर, और ये क्या है, सिटी ऑफ विक्ट्री है। कौन, फतेहपुर सीकरी, और इसका निर्माण किया था अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने। प्रमुख संरचनाएं पंचमहल और अनूप तालाब, और इसके अंदर जो प्रमुख आपकी जो संरचनाएं हैं वो एक तो पंचमहल है और एक अनूप तालाब है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो।